और जब से ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद तो और भी हालत खराब हो गई। और ये हालात जो है खुद ब खुद पैदा नहीं हुए, ये हालात को पैदा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की गई है और ये सब लागू करने के लिए हुकूमत के तरफ से खुली छूट दी गई है। इश्यूज टेकअप करने के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में ये तमाम इश्यूज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है पूरी मिशनरीज को यूज कर रही है ये नफरत के कारोबार को फैलाने के लिए। अगर कोई तुम ना हमला करने आए, जुल्म जबरदस्ती करने आए, आपको रोकने का अधिकार है। हुकूमत की तरफ से फौरन ये सब चीजों के बारे में रोक लगाना है, क्योंकि हुकूमत आएगी जाएगी लेकिन पुलिस के अफसरान जो ही हमेशा रहने वाले हैं। जिसके ऊपर भी इंजस्टिस हो रहा है, जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट। अगर ये मामला ऐसे ही कंटिन्यू चला तो उसके बाद मजबूरन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स मैदान में उतरकर ऐसे चीजों का सामना करने की कैपेसिटी रखता है। भाइयों, मौजूदा मुल्क के और स्पेशली कर्नाटका के हालात दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं और जब से ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद तो और भी हालत खराब हो गए। और ये हालात जो है खुद ब खुद पैदा नहीं हुए, ये हालात को पैदा करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग की गई है और प्लानिंग के बाद अभी इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी जो है अभी तक जो इलेक्शंस में जो सक्सेस हो रही है, वो सक्सेस होने की वजह क्या है बोले तो एक कम्युनल कार्ड ये प्ले कर रही। जहां पर भी ये इलेक्शंस में जीती है, उससे पहले कि आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, ऐसे कई सारे इश्यूज को लेकर एक कॉमन हिंदू को एक मुसलमान के खिलाफ बनाने का काम, डराने का काम, पोलराइज करने का काम कर रही है। तो सेम स्ट्रैटेजी कर्नाटका में भी हो रहा है और ये सब लागू करने के लिए हुकूमत के तरफ से खुली छूट दी गई है ये आरएसएस के, बजरंग दल के और राम सेना के टेररिस्टों को। और ये करने के इश्यूज टेकअप करने के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट है। कहां पर भी ऐसे हालात होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस डिपार्टमेंट के प्रेजेंस में ये तमाम इश्यूज हो रहे हैं। तो इससे मालूम यह हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है पूरी मिशनरीज को यूज कर रही है ये नफरत के कारोबार को फैलाने के लिए। तो ऐसे वक्त पर हमारी कर्नाटका की आवाम जो है इस नफरत का शिकार ना बने। हिंदू मुस्लिम जो एक यूनिटी था, एक ब्रदरहुड था, इसे कायम रखे। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक अपील है कि जब भी ऐसे एक नफरत के पुजारी, नफरत के कारोबारी हमारे सामने आएंगे, जब हमारे पर कोई जुल्म जबरदस्ती करेंगे, उस वक्त पर हमें चाहिए कि हम लोग उनको अपनी जबान से रोकें। अगर जबान से नहीं रुक रहे हैं तब उनको हम लोग हाथ से रोकना है, क्योंकि कानून भी इजाजत देता है अगर कोई तुम ना हमला करने आए, जुल्म जबरदस्ती करने आए, आपको रोकने का अधिकार है। जुल्म ना सहें, जुल्म का मुकाबला करें। और दूसरी बात, हुकूमत की तरफ से फौरन ये सब चीजों के बारे में रोक लगाना है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जहां पर भी एक्शन लेना है उसे लेना है। खामोशी इख्तियार नहीं करना है, क्योंकि हुकूमत आएगी जाएगी लेकिन पुलिस के अफसरान जो ही हमेशा रहने वाले। तो पुलिस की जिम्मेदारी है जिसके ऊपर भी इंजस्टिस हो रहा है, जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की।
एक्शन लेना है, केस फिक्स करना है, जेलों को भेजना है, ना कि उनको सपोर्ट करना। ये तमाम चीजों के बारे में फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। अगर ये मामला ऐसे ही कंटिन्यू चला तो उसके बाद मजबूरन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर्स मैदान में उतरकर ऐसे चीजों का सामना करने की कैपेसिटी रखता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीजें फौरी तौर पर रोक लाने की कोशिश